नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा और इस वक्त की बड़ी खबर क्या है बताएंगे आपको मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे। बहुत शुक्रिया सलोनी। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं कि चीन में इस वक्त बदहाली के हालात हैं। शी जिनपिंग की तानाशाही एक बार फिर से देखी गई। 152 शहरों में अभी भी लॉकडाउन लागू है। आर्थिक संकट बड़ा आ चुका है। ये भी आपको बता रहे हैं 2 करोड़ से ज्यादा लोग अब बेरोजगार हो चुके हैं। 28 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं और 152 शहर ऐसे हैं सलोनी जिसमें अब भी लॉकडाउन लागू है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जिनपिंग की तानाशाही देखी जा रही है। कहा भी जा रहा था कि जिनपिंग का कार्यकाल जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, तानाशाही की ओर बढ़ता चीन नजर आ रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त की चीन से जुड़ी ही आपको बता दें, आर्थिक संकट, घनघोर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है चीन। बदहाली के कगार पर पहुंच चुके हैं बैंक। 2.6 जीडीपी 3 महीने में गिर गई है। यानी हालात बद से बदतर जिनपिंग के राज में होते नजर आ रहे हैं। बदहाली के कगार पर पहुंच चुका है चीन। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चीन में कोरोना बहाना बनाकर शहर शहर नाकेबंदी की गई है। सृष्टि, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। चीन में बेरोजगारी है, भुखमरी है, आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और जिनपिंग के पास इंतजाम है नहीं। लिहाजा जिनपिंग तानाशाही चला रहे हैं, लोगों पर लॉकडाउन थोप रहे हैं। चीन में 152 शहरों में आंशिक और पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। सिर्फ बीजिंग में पूरी तरह लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन से 28 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या प्रभावित हुई है। जिनपिंग तानाशाही चला रहे हैं और चीन बर्बाद हो रहा है। कैसे, ये भी समझिए। अर्थव्यवस्था गिर रही है, यहाँ लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। खाने पीने के सामान की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो चीन में अक्सर दिखता नहीं है। यानी चीन में जिसका डर था वही हो रहा है। जिनपिंग अपना असली चेहरा दिखाते हुए कोरोना के बहाने तानाशाही चला रहे हैं और देश बर्बादी के कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तानाशाह की ये तीसरी पारी है और तीसरी पारी में क्या हालात हो रहे हैं चीन के, आपको हम बताते हैं, समझाते हैं क्या किस तरह का असर है। अर्थव्यवस्था लगातार गिरती नजर आ रही है। अर्थव्यवस्था गिर रही है, भारी पड़ रहा है जिनपिंग का ये कार्यकाल चीन के लिए, चीन के लोगों के लिए। इसके अलावा यहाँ लोगों का रहना मुश्किल हो गया। आप समझिए, हमने कुछ समय का लॉकडाउन देखा था, यहाँ तो कब से लॉकडाउन लगा हुआ है। खाने पीने के सामान की कमी है, खाने पीने का सामान लोग ले नहीं पा रहे क्योंकि लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल रही। यानी अगर कोई इमरजेंसी है तो ऐसे में लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो कहां जाएं, क्योंकि अस्पतालों का भी वो रुख नहीं कर पा रहे। ऐसे में आप विरोध प्रदर्शन तेज जिनपिंग के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं चीन में। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। और वहीं जिनपिंग का कार्यकाल बढ़ भी गया है क्योंकि सीसीपी की जो बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष चुन लिया गया और अगले 5 साल भी जिनपिंग के हाथ में ही रहने वाला है चीन। तो ऐसे में चीन की स्थिति और खराब होती नजर आ रही। और इस बीच एक बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं सृष्टि का। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। हालात खराब हो चुके हैं और जीरो कोविड पॉलिसी है, लेकिन इसका असर है कि संकट लगातार बढ़ गया है। ग्लोबल मांग कमजोर हुई है और निवेशक जो हैं वो भाग रहे हैं। सुस्त इकोनॉमी होती जा रही है और तानाशाह कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। ये सबसे बड़ी बात आपको हम लगातार बता रहे हैं, बल्कि खुद को बचाने के लिए वो लॉकडाउन को लगातार बहाना बना रहा है। हालात क्या बने हैं और असर क्या हो रहा है ये भी आप जान लीजिए। इकोनॉमी लगातार सुस्त हो रही है, इन्वेस्टर वहां से भाग रहे हैं, मार्केट पूरी तरीके से संकट में है क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी यहां बताई जा रही है। ग्लोबल मांग जो है वो कमजोर हो चुकी है, निवेशक लगातार यहां से भाग रहे हैं और कोई कदम जिनपिंग की तरफ से अभी तक नहीं उठाया गया है। तो लगातार ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। और 5 तस्वीरें देखिए, चीन में कोरोना एक बहाना बन गया है क्योंकि शहर शहर नाकेबंदी अब भी रखी गई है। जिनपिंग का असली चेहरा धीरे धीरे करके अब सामने आ रहा है। घनघोर आर्थिक संकट यहां पर चीन पर दिखाई दे रहा है। चीन में तानाशाही काल आ गया है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, तो ये अब तानाशाह की तीसरी पारी है। आपको तस्वीरें भी हम यहां से दिखा रहे हैं कि जो बैठक से निकाले गए थे, आपको जिस तरीके के हालात
जिस तरीके के जबरन उनको जो पूर्व राष्ट्रपति रहे उनको यहां से निकाला गया, पहले समझाया गया, उसके बाद उन्हें यहां से निकाल दिया गया। हु जिनताओ जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे, जिन्हें इस बड़ी बैठक से निकाल दिया गया। आर्थिक संकट लगातार चीन में बढ़ता चला जा रहा है। परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोग खाने पीने के लिए मजबूर हो चुके हैं और पूर्व राष्ट्रपति हैं चीन के, जिन्हें बैठक से निकाल दिया गया था। ये हालात इस वक्त बने हुए हैं। और चलिए रुक करेंगे 2 मिनट में भारत का केजरीवाल के हिंदू कार्ड पर संबित पात्रा का हमला। कहा केजरीवाल के कथनी और करनी में अंतर, केजरीवाल की राजनीति यू टर्न की राजनीति। अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने खेला हिंदू कार्ड। नोटों पर बापू की तस्वीर के साथ में लक्ष्मी गणेश की फोटो की मांग की। कहा तरक्की के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। केजरीवाल पर मनोज तिवारी का हमला। कहा हिंदू कार्ड खेलने से पहले केजरीवाल अपने नेताओं पर ध्यान दें। भगवान का अपमान करने वाले नेताओं को सजा देने की जगह सजा कर रख रहे हैं केजरीवाल। अगर किसी ने देवी देवताओं को बुरा कहा तो उसको सजा देना तो इन्हीं का काम है। ये तो उसको सजा के रखते हैं। तो ये जो है वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, तो वही है अरविंद केजरीवाल जी का दस्तूर। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर एलजी का केजरीवाल सरकार को आदेश। छठ पूजा के लिए घाटों की साफ सफाई और साफ पानी का इंतजाम करे सरकार। तय घाटों पर दिल्ली में होगी छठ पूजा। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को भारतीयों ने दिया करारा जवाब। दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान मॉल में खलल डालने की कोशिश नाकाम। कनाडा मामले पर मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा बयान। कनाडा में हालात खराब हो रहे हैं, सरकार मामले में सख्त नहीं है। कनाडा सरकार से पहले शिकायत की गई थी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कन्नौज की करते, जहां एक बेटी से हैवानियत से लोग पेश आए और जिसको लेकर नाबालिग को झाड़ियों में यूं ही लहू